हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं आकाश सर, आपका आकाशदीप कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा नया चैनल है, कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और प्रत्येक बच्चा ये भी जानता है कि हमारी बेसिक क्लासेस चल रही हैं। बेसिक क्लास हम 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी बेसिक क्लास का नंबर 8 है और उम्मीद होगी कि आप ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे और आपके हर एक क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है कोई सी भी क्लास पर, तो कृपया कमेंट करें। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको मैथ सिखाना है और मैथ नाम के शब्द से ये जो डर है वो निकालना है। और पिछली क्लास में हमने सीखा गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं। हमने गुणनखंड की 2 क्लासेस सीखी और उसकी जो पहली क्लास थी उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि प्रत्येक बच्चा हर एक क्लास को ध्यान से देख रहा है और साथ ही साथ शेयर कर रहा है। पिछली क्लास जो हमारी थी गुणनखंड की, उस पर इतने व्यूज़ आए कि उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। पिछली क्लास पर मेरे 13,000 व्यूज़ आए और उससे पिछली क्लास पर लगभग 7-8 हज़ार व्यूज़ आए। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और ये लगा कि हाँ, बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी क्लासेस को ध्यान से देख रहे हैं। और उम्मीद होगी कि इसी तरीके से देखते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा क्लास का नाम है, इसका टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, और आज हम इनको सीखने वाले हैं। मतलब टॉपिक है हम इसे बेसिक क्लास में एक टॉपिक के तौर पर सीख रहे हैं, लेकिन ये आने वाली क्लासेस में हमें एक चैप्टर के रूप में मिलेगा। ये आने वाली क्लासेस जैसे 7th क्लास हुई, 8th क्लास हुई, या फिर 9th क्लास हुई, या फिर 10th हुई, या 12th हुई, या 11th हुई, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और ये हर ही क्लास में पूछा जाता है। तो आज हम इसको केवल 0 से सीखने वाले हैं और इसके सवालों की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे चैप्टर का क्या मतलब है, इस टॉपिक का प्रत्येक शब्द का क्या मतलब है, हम उसको सीखने वाले हैं। तो ध्यान से प्रत्येक बच्चा देखेगा और क्लास में बना रहेगा ध्यान से देख के। तो सबसे पहला शब्द मैंने लिखा एक। तो हर एक बच्चा जानता है कि हम एक किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक का सबसे पहले मैं आपको मतलब समझाता हूं। मैंने लिखा एक, फिर अगला शब्द है चर, फिर मैंने लिखा रेखिक, फिर अगला शब्द क्या है, समीकरण। तो सबसे पहले एक का मतलब बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जानता है कि एक का मतलब होता क्या है। एक का मतलब होता है हमारा 1। और चर, इसको बताने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि चर होते क्या है। चर हमारे वो होते हैं ABCD के अक्षर, जो अनिश्चित संख्या है, जो हमारी बदलती रहती है। तो चर का मतलब क्या होते हैं, A to Z, ABCD के अक्षर। रेखिक का क्या मतलब होता है, रेखिक का मतलब होता है हमारा जिसकी एक घात होती है। क्या होती है, एक घात होती है। और रेखिक का मतलब हमने सीखा कि रेखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी एक घात होती है। आगे सीखेंगे समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं, इसको ज्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में समीकरण का यूज हमारा होगा। समीकरण का मतलब ध्यान से समझना है, और है कुछ नहीं। समीकरण का मतलब होता है जिस सवाल में बराबर का चिन्ह लगता है। जिस सवाल में बराबर का चिन्ह लगता है हम उसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूं। एक का मतलब 1 होता है, चर का मतलब ABCD के अक्षर, या फिर हम कह सकते हैं चर एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान बदलता रहता है। आगे रेखिक, रेखिक का मतलब होता है जिसकी एक घात होती है। जिसकी कितनी घात होती है, एक घात होती है। और एक घात का मतलब कि वो लिखी हुई नहीं होती,
जैसे मैं बात करने लग जाऊं कि x ये एक हमारा चर है, अब इसकी आपको कितनी घात दिखाई दे रही है, इसकी आपको एक भी घात दिखाई नहीं दे रही, और जहां पर कुछ नहीं होता वहां पे कितना होता है 1, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, रेखिक चर है, समीकरण नहीं है, इसको हम बोलेंगे हम रेखिक चर। रेखिक चर का मतलब एक घात, और चर का मतलब ये चर है हमारा, ठीक है। आगे आते हैं, मैंने लिखा y, और y के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या है, 1 पावर है, और 1 पावर का मतलब क्या होता है, 1 पावर का मतलब होता है रेखिक, क्या होता है, रेखिक, और इसका मतलब इसका नाम क्या है, चर, तो ये बोलेंगे हम इसे रेखिक चर। आगे आते हैं समीकरण पर। समीकरण क्या होती है, जिस सवाल में बराबर का चिन्ह लगता है हम उसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। जिसे मैंने लिखा x बराबर 2, तो ये क्या है तो ये x है, एक चर है, इसकी पावर कितनी है 1, तो मतलब रेखिक चर है, इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, समीकरण है, और बराबर में कितना 2 है, ये हमारी क्या है, एक अचर पद है। तो x बराबर 2 ये एक हमारी समीकरण है, कैसी समीकरण है, रेखिक समीकरण। कैसी समीकरण, रेखिक, क्योंकि इसमें कितने चर हैं, एक चर है, पावर कितनी है, एक पावर है, और समीकरण का मतलब बराबर लग रहा है। इन तीन चीजों से हम समझ गए कि ये समीकरण है एक चर में, ये समीकरण है एक चर में। अब इस टॉपिक का मतलब हमें समझ में आया, प्रत्येक शब्द का। अब सीखते हैं इसके बेसिक रूल, कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसके क्या रूल्स हैं, किस तरीके से हम सवालों को करेंगे। तो हमारा रूल पर आ जाते हैं हम। प्रत्येक बच्चा क्लास को ध्यान से देखेगा, क्योंकि क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाली क्लासेस में प्रत्येक क्लासेस में आएंगी हमारी 12th तक। सबसे पहला रूल है हमारा, ये क्या है हमारा, चर। चर को मैं इंग्लिश में चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, ये रूल नहीं है, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे चर है, चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का शुरुआती अक्षर क्या है, वी। तो मैं रूलों के लिए वी यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, वी। एक होता है हमारा अचर, क्या होता है, अचर। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट, CONSTENT, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का शुरुआती अक्षर क्या है, सी। तो जो मैं रूल लिखने वाला हूं उनमें वेरिएबल के लिए तो मैं वी लिखूंगा, और कांस्टेंट के लिए सी लिखूंगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए शायद ए यूज होता है, तो कांस्टेंट CONSTANT, कांस्टेंट। आगे आते हैं, पहला रूल है हमारा, ये किसका चिन्ह है, बराबर का। क्या चिन्ह है, बराबर का। अगर बराबर से इस तरफ कोई संख्या प्लस में है, बराबर से इस तरफ कोई संख्या प्लस में है, और उसे हमें जरूरत पड़ रही है इस तरफ भेजने की। अगर बराबर से इस तरफ कोई संख्या प्लस में है और उस संख्या को हमें इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो उस संख्या के हम चिन्ह बदल देंगे, और वो अगर इस साइड प्लस में है तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में। अगर इस तरफ कोई संख्या माइनस में है, हमें उस संख्या को इस तरफ भेजना है, तो वो संख्या किस में आ जाएगी, प्लस में। किस में आ जाएगी, प्लस में। तो फर्स्ट रूल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये बराबर का चिन्ह है, बराबर से इधर उधर संख्या करने पर उसके चिन्ह बदल जाते हैं। बराबर से इधर उधर करने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बराबर से इस तरफ कोई संख्या प्लस में है
अगर हम उस संख्या को इस तरफ भेज रहे हैं तो वो किस में चली जाएगी, माइनस में। अगर बराबर से इस तरफ कोई संख्या माइनस में है, उसे हमें इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो उसे हम किस में भेजेंगे, प्लस में। दूसरा रूल है हमारा, ये बराबर का चिन्ह है। बराबर से इस तरफ अगर कोई संख्या माइनस में है, उसे हमें इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो उस संख्या को हम भेजेंगे प्लस में। अगर इस तरफ कोई संख्या प्लस में है, हमें उसे बराबर से इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो वो संख्या जाएगी हमारी माइनस में। अब जरूरत कैसे पड़ेगी उसको हम सीखने वाले हैं कि हमें इस तरफ और इधर और उधर संख्या क्यों भेजनी पड़ेगी, उसको सीखने वाले हैं। अगला तीसरा रूल है, अगर इस तरफ कोई संख्या गुणा में है, ये बराबर का चिन्ह है, इस तरफ कोई संख्या गुणा में है, हमें उस संख्या को इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो वो हमारी भाग में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, भाग में। और ये भाग का चिन्ह है, भाग को हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि वो बटे में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, बटे में। बटे में, या फिर बटे का चिन्ह आप जानते हो कैसा होता है, ये वाला चिन्ह होता है बटे का। बराबर से इस तरफ कोई संख्या अगर गुणा में है, उसे हमें इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो वो चली जाएगी भाग में। भाग का मतलब क्या होता है, बटे, और बटे का चिन्ह क्या होता है, ये वाला। इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर इस तरफ कोई संख्या भाग में है, उसे हमें इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो वो कहां पर चली जाएगी, गुणा में। कहां पे चली जाएगी, गुणा में। अगला चौथा रूल है हमारा, अगर इस तरफ कोई संख्या भाग में है, इस तरफ कोई संख्या भाग में है और हमें उसे बराबर से इधर लाने की जरूरत पड़ रही है, तो वो संख्या किस में आ जाएगी, हमारी गुणा में। किस में आ जाएगी, गुणा में। अगर इस तरफ कोई संख्या भाग में है और उसे हमें इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो वो संख्या किस में जाएगी, गुणा में। अगर इस तरफ कोई संख्या गुणा में है, उसे हमें इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो वो किस में आएगी, भाग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ये चार नियम हैं एक चरवाल रैखिक समीकरण को हल करने के। चार नियम कौन से हैं, अगर बराबर से इस तरफ कोई संख्या प्लस में है, उसे हमें दूसरी तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो वो माइनस में जाएगी। अगर माइनस में है, उसे हमें इस तरफ भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो किस में आएगी, प्लस में। कुल मिला के मोटा मोटा इन दो रूलों के लिए हमें एक बात याद रखनी है, अगर बराबर से इधर उधर संख्या को करते हैं हम, तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। बराबर से इधर उधर संख्या को करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। दूसरी चीज, इन दो रूलों के लिए मोटा मोटा हमें ये याद रखना है कि अगर गुणा की संख्या है तो बटे में चली जाएगी या फिर भाग में चली जाएगी। ठीक है, ज्यादातर हम ये नहीं बोलते कि भाग में चली जाएगी, हम बोलेंगे ज्यादातर कि बटे में चली जाएगी। गुणा वाली संख्या बटे में और बटे वाली संख्या गुणा में। बटे वाली संख्या गुणा में और गुणा वाली संख्या बटे में। ये हमें चार नियम याद रखने हैं कि प्लस वाली संख्या है, बराबर से दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में चली जाएगी, और अगर माइनस में संख्या है, बराबर से दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में चली जाएगी। अगर गुणा में है तो भाग में चली जाएगी। भाग का मतलब क्या होता है, बटे, और बटे का चिन्ह क्या होता है, ये वाला। अगर भाग में है तो वो कहां पर चली जाएगी, गुणा में, और अगर गुणा में है तो कहां पर चली जाएगी, भाग में। तो ये चार रूल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और इन रूलों को हमें याद रखना है। अब ये यूज कैसे होंगे, जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी वैसे वैसे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये रूल हमारे कहां पर यूज होंगे और इनको हम कैसे यूज करेंगे। अगला रूल आता है, तो एक नोट में लिखते हैं, अगर दोनों संख्या को दोनों संख्या को हम बराबर से इधर उधर करते हैं तो
चिन्ह नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। जैसे कि फॉर दैट समझना है, ये बराबर का चिन्ह है, मैंने यहाँ पे लिखा -2 और मैंने लिखा यहाँ पे 5। हम इनको उल्टा कर रहे हैं तो हम इनको ऐसा लिख देंगे 5 बराबर -2। ठीक है, हमने दोनों संख्याओं को आपस में चेंज करा है, तो ये हमारे चिन्ह इसके बदलेंगे नहीं, इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये 5 है, हम इसको इस तरफ रखेंगे, ये -2 है, इन दोनों का मतलब यही है सेम, 5 बराबर -2 या फिर -2 बराबर 5, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, इनमें चिन्ह नहीं बदलेंगे। चिन्ह कब बदलते हैं, जब हम एक संख्या को इधर उधर करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे समझ में आएगी ये चीज जो मैंने लिखी है, आगे समझ में आने वाली है ये चीज, तो देखते हैं। चार रूल अच्छे ध्यान से समझने हैं। अगले रूल पर आते हैं कि कोई भी संख्या है जब चर व अचर एक साथ लिखे होते हैं, जब चर व अचर एक साथ लिखे होते हैं तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। जैसे मैंने लिखा 5x, 5x, इसका मतलब है कि 5 एक क्या है, हमारी अचर संख्या है और x क्या है, हमारी चर संख्या है। मैंने अभी आपको बताया कि जब अचर और चर एक साथ लिखे होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, गुणा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 5x है तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 गुणा x। अब x के गुणा में क्या है, 5, वो जाएगा हमारा बटे में। आगे मैंने लिखा 9x, तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई x, 9 मल्टीप्लाई x। इतनी बात आई समझ में कि जब चर व अचर एक साथ लिखे होते हैं तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। जैसे 5 और x, कोई चिन्ह तो नहीं है इनके बीच में, 5 अचर है, x क्या है, चर। चर और अचर एक साथ लिखे हुए हैं तो इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 गुणा x। आगे मैंने एक सवाल लिखा 9x, 9x का मतलब है 9 गुणा x, क्योंकि 9 हमारा अचर है, x क्या है, चर है। जब चर और अचर एक साथ आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। जब चर और अचर क्या होते हैं एक साथ तो उनके बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। आगे आ जाते हैं। सवालों को सॉल्व करने के लिए एक नियम मैंने अपने पास से बनाया है जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। ये कोई रूल नहीं है। क्या रूल है कि यहाँ पे इस तरफ चर रहेगा और इस तरफ क्या रहेगा, अचर। हमेशा हमें ये याद रखना है कि हमें जो चर संख्या है वो तो हमें लानी है कौन से हाथ पे, उल्टे हाथ पे, और जो हमारी अचर संख्या है वो हमें लानी है सीधे हाथ पे। ये लानी है हमें सीधे हाथ पे और ये लानी है हमें उल्टे हाथ पे। ये हमेशा बात हमें याद रखनी है। उसी में हमें वो रूल यूज करने हैं जो चार मैंने पीछे लिखवाए हैं, उसी के लिए यूज होंगे वो रूल। क्योंकि चर हमें एक तरफ करने पड़ेंगे, अचर हमें एक तरफ करने पड़ेंगे। चर हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा
उल्टे हाथ पर, और अचर हमेशा हमें किस पे रखने हैं, सीधे हाथ पर। देख लेते हैं एक एग्जांपल, जिसे मैंने लिखा x माइनस 3 बराबर में 2। अब यहाँ पे x क्या है, x हमारा चर है, 3 क्या है, अचर है, ये बराबर का चिन्ह है, 2 क्या है, अचर है। इस रूल में हमने क्या सीखा कि चर हमेशा उल्टे हाथ पर और अचर हमेशा सीधे हाथ पर। तो इसमें देखो चर है उल्टे हाथ पर, ये बिल्कुल सही है। अचर उल्टे हाथ पर है, जो कि क्या है, गलत है। अचर कहां पर होना चाहिए, सीधे हाथ पर होना चाहिए। हमें सीधे हाथ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो 3 है, अचर है, और 3 के आगे क्या है, माइनस, हमें इसे इस तरफ भेजना पड़ेगा। बताया था ना मैंने रूल में कि अगर इस तरफ कोई संख्या माइनस में है, उसे हमें इस तरफ भेजना है तो वो प्लस में जाएगी। अगर इस तरफ कोई संख्या प्लस में है, उसे हमें इस तरफ भेजना है तो किस में जाएगी, माइनस में। अब भेजना क्यों है, वो हमें ये रूल बताता है। ये रूल क्या है कि चर हमेशा हमें उल्टे हाथ पे रखने हैं और अचर हमेशा हमें सीधे हाथ पे रखने हैं। तो x क्या है, चर है, 3 क्या है, अचर है, 2 क्या है, अचर है। x चर बराबर से उल्टे हाथ पर है, सही है। 3 अचर है जो कि उल्टे हाथ पर है, वो गलत है इस रूल के अनुसार। 2 अचर है जो कि सही है, क्योंकि ये किस पर है, सीधे हाथ पर, अचर सीधे हाथ पर, तो ये सही है। ये सही, ये सही, ये गलत है। इस गलत को हमें क्या करना है, सही करना है। और उस सही करने के लिए जो पिछले 4 रूल सिखाए थे, वो रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो मैं लिखूंगा x सही जगह पर है, तो लिखूंगा x, फिर बराबर, फिर 2। जो सही है उनको हम उन्हीं स्थानों पर रहने देंगे और बदलाव उसमें लाएंगे जो गलत है। तो गलत क्या है, ये 3 गलत है, जो कि अचर है, वो उल्टे हाथ पे आ रहा है, आना कहां पर चाहिए, सीधे हाथ पे, तो उसको हम भेजेंगे सीधे हाथ पे। तो माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब x बराबर, ये 2 का एक है प्लस का, 3 का एक है प्लस का, कैसे चिन्ह है, एक से चिन्ह, और एक से चिन्ह हमारे जुड़ जाते हैं, पिछले बेसिक क्लास में हम सीख चुके हैं, इसमें बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। इस तरीके से हम सवालों को सीखने वाले हैं। इस रूल पर ज्यादा फोकस करना है, ये सबसे मेन रूल है। क्या रूल है कि चर हमेशा उल्टे हाथ पे रखने हैं और अचर हमेशा सीधे हाथ पे रखने हैं, और उन्हें सीधे हाथ पर ले जाने के लिए या उल्टे हाथ पर लाने के लिए हमें उन 4 रूलों का क्या करना पड़ेगा, यूज करने पड़ेगा, और वो रूल हमारे इसके अनुसार ही यूज होते हैं। आगे आते हैं एक नया रूल, सबसे लास्ट। अब चर लिखा मैंने 3x प्लस 2 बराबर में 5। 3 कैसी संख्या है, अचर है, x क्या है, चर है, 2 क्या है, चर है, 5 क्या है, x 2 चर नहीं है, क्या है, अचर, 5 क्या है, अचर। इसमें कौन सही है और कौन गलत है, अचर उल्टे हाथ पर, इसका मतलब गलत, चर सीधे हाथ पर, इसका मतलब सही, अचर उल्टे हाथ पर, इसका मतलब गलत, अचर सीधे हाथ पर, इसका मतलब सही। जो सही है उनको उसी स्थान पर रहने देंगे, जो गलत है उनको सही स्थान पर ले जाना है, और सही स्थान पर ले जाने के लिए हम यूज करने वाले हैं अपने 4 नियम, और 4 नियम मैं आपको सिखा चुका हूं। इसमें स्पेशल बात क्या है, जब चर और अचर एक साथ हों, जब चर और अचर एक साथ हों, इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन में आपको लिखा रहा हूं कि जब चर और अचर एक साथ हों, जब चर व अचर एक साथ हों,
तब अचर संख्या को सबसे बाद में सही करते हैं। क्या करते हैं? सबसे बाद में सही करते हैं। क्या बात लिखी मैंने? जब चर व अचर एक साथ हो तब अचर संख्या को सबसे बाद में सही करते हैं। सही करने का मतलब, अब देखो ये अचर संख्या है, उल्टे हाथ पर आ रही है, इसका मतलब गलत है। इस गलत को हमें सही करना है। सही कब करेंगे? जब सबसे बाद में। सबसे बाद में का मतलब पहले जो अदर संख्या गलत है उनको सही करेंगे। सबसे पहले अकेले अचर को सही करेंगे। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखनी है। ये लाइन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखी मैंने? जब चर व अचर एक साथ हों, जब चर व अचर एक साथ हों तब अचर संख्या को सबसे बाद में सही करते हैं। अचर संख्या मतलब x के साथ 3 आ गया, x के साथ 5 आ गया, या x के बटे में 4 आ गया, या x के बटे में 3 आ गया, मतलब जो उसके साथ में आ रही है। और 7 का मतलब 7 का मतलब गुणा या भाग में हो। 7 का मतलब क्या होता है कि चर के 7 का मतलब है कि वो या तो गुणा में होगी या भाग में होगी, तो उस संख्या को सबसे बाद में सही करेंगे। आई बात समझ में? एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूं। ये 3 है, ये x है। 3 कैसी संख्या है? अचर संख्या। x कैसी संख्या है? चर संख्या। 2 कैसी संख्या है? अचर संख्या। 5 कैसी संख्या है? अचर संख्या। अब देखो ये बीच में क्या है? बराबर। बराबर से हमें पता पड़ेगी कि कौन सी संख्या सीधे हाथ पर है और कौन सी संख्या उल्टे हाथ पर है। तो बराबर से इधर की संख्या उल्टे हाथ की है, बराबर से इधर की संख्या सीधे हाथ की है। अब देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो चर संख्या है वो हमेशा उल्टे हाथ पे होनी चाहिए और जो अचर संख्या वो हमेशा सीधे हाथ पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अचर उल्टे हाथ पर आ रहा है जो कि गलत स्थान पर है, चर उल्टे हाथ पर है जो कि सही स्थान पर है, अचर उल्टे हाथ पर है जो कि गलत स्थान पर है। फिर बराबर, बराबर से इस साइड की संख्या सीधे हाथ की, अचर सीधे हाथ पर है, इसका मतलब सही है। तो गलत कौन कौन है? एक तो 3 गलत है और एक 2 गलत है। उसके लिए 3 x के साथ है, तो अभी मैंने ये रूल लिखाया, जब चर व अचर एक साथ हो तब अचर संख्या को सबसे बाद में सही करते हैं। सबसे पहले अकेले अचर को सही करेंगे। सबसे पहले किसको चर अकेले सही करेंगे? अकेले चर को। तो इसमें अकेला चर कौन है? 2। पहले इसको इस तरफ भेजेंगे, फिर उसके बाद इस वाले 3 को भेजेंगे। एक साथ का मतलब, एक साथ का मतलब क्या होता है? एक साथ का मतलब होता है या तो अचर संख्या कहां पर हो? गुणा में, या फिर कहां पर हो? भाग में। तो उस संख्या को सबसे बाद में भेजेंगे। तो ये रूल आपके अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसको सवाल को सॉल्व करता हूं। 3 से 4 सवाल हम सीखेंगे, अपने आप हमें आदत पड़ जाएगी कि हमें इस सवाल में करना क्या है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा 5 सवाल, वो आपको कमेंट में आपके आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले देखो, अचर और चर एक साथ हैं तो ये तो सबसे बाद में जाएंगे। पहले इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3x। ये अचर पद है, गलत है, इसको मैं सही करूंगा। सही करने के लिए देखो किसमें है? प्लस में। इस तरफ भेजूंगा तो कहां पे जाएगा? माइनस में। तो हो जाएगा बराबर 5 प्लस का 2 इंगे आकर माइनस का 2। तो 3x बराबर में 5 का एक है प्लस का, 2 का एक है माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3।
अब सोल्व हो गया, कोई अदर रास्ता हमारे पास नहीं है। अब x के साथ 3 है, अब इसको भेज देंगे बटे में, क्योंकि x के साथ जो 3 है वो कहां पर है, गुणा में, और गुणा वाली संख्या कहां जाती है, बटे में, सामने वाली संख्या के बटे में जाती है। तो हो जाएगा x बराबर में 3/3। 3 से 3 को कट करेंगे, कितनी बार कट होगा, एक बार, तो हो जाएगा हमारा x बराबर में 1। केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो भी चर हमें दिया हुआ है उसका मान निकालना है फाइनल, वहीं पर उसका क्या है, आंसर है। मैं 2-3 सवाल और लेता हूं जिससे आपके अच्छे क्लियर हो जाएंगे। सवाल लिखा 5x - 3 बराबर में 2x + 4। सवाल को ध्यान से देखना है, बहुत ही ज्यादा। 5x से पहले 5 क्या है, अचर, x क्या है, चर। अचर और चर के बीच में कोई चिन्ह है, वो एक साथ है, तो इसे तो बाद में हम टच करेंगे। -3 कैसा है, अचर, फिर बराबर 2x कैसा है, अचर और चर, ये एक साथ वाले हैं, और 4 कैसा है, अचर। तो एक साथ वाले मैंने बॉक्स में कैद कर दिए क्योंकि इनको सबसे बाद में हम टच करते हैं। तो ये अचर गलत है, ये चर सही है, अचर गलत है, ये अचर सही है, ये चर हमारा कैसा है, गलत है, और ये अचर कैसा है, सही है। तो इसमें हमारे जो चर हैं जैसे 5x 2x ये एक तरफ करेंगे, और जो अकेले चर हैं उनको एक तरफ करेंगे, मतलब उल्टे हाथ पे लाएंगे, सीधे हाथ पे। तो 5x 2x इस तरफ प्लस में, उसे इस तरफ लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में 2x बराबर में 4 अपनी जगह पर सही है, -3 इंगे आ गए, +3, 5x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, 3x, और बराबर में 4 और 3 7। यहां तक समझ में आया। अब x के साथ कितना है, 3, वो जाएगा हमारा बटे में, तो ये हो जाएगा x बराबर में 7/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब चर अचर ये समझाने के लिए थे, बस आपको दिमाग में डालने हैं, डायरेक्ट हमें सवाल को सॉल्व करना है, इसके झंझट में नहीं पड़ेंगे। तो देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है जैसे मैं लिखा 5x - 3 बराबर में 2। ये तो x के साथ संख्या है, इसको टच नहीं करना। ये अकेली संख्या है, ये अकेली संख्या है, तो अकेली संख्या के पास भेज देंगे, 5x को ऐसे रहने देंगे। तो 5x बराबर में 2 है, -3 इस तरफ आ गए, +3, तो 5x बराबर में 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। अब x के साथ 5 है, किस चीज में है, गुणा में, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर में 5/5। कट करते हैं तो हो जाएगा x बराबर में 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, एक बार, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। ये 2 सवाल थे, और सवाल सीखते हैं 2-3। क्वेश्चन लिखा x - 7 बराबर में 4। x है उल्टे हाथ पर है, सही है, -7 है उल्टे हाथ पर है, गलत है, 4 है सीधे हाथ पर है, सही है, जो गलत है उसको सही कर लो। तो x सही है, बराबर 4 सही है, माइनस का 7 गलत है, उसे इस तरफ लाएंगे तो प्लस में 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर में 7 और 4 11। 11 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, मैंने लिखा 3x बराबर में 4। 3x चर है, सही है, 4 अचर है, सही है, लेकिन x के साथ 3 है जो कि अचर है, वो गलत है, उसको सही करना है।
तो x के साथ जो 3 है वो कहाँ पर है, गुणा में, तो कहाँ पर आएगा, बटे में, तो हो जाएगा x बराबर में 4/3। गुणा वाली संख्या है तो बटे में भेज देंगे। और आगे आते हैं, हमसे लिखा 5x बराबर में 3, तो x के साथ क्या है 5, किस में है, गुणा में, तो बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर में 3/5 लिख दिया। माइनस के साथ x बराबर में 8, ये नहीं कि x के साथ जो 7 है वो माइनस में है, नहीं, x के साथ क्या है 7, किस चीज में है, गुणा में, तो उसको भेजेंगे बटे में, तो हो जाएगा x बराबर में, ये जो इसके आगे माइनस लगा हुआ है इसको इसके सामने लगाएंगे, लिखेंगे 8 और बटे में कितना आ जाएगा 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2x बराबर में 6, तो x के साथ 2 दिखाई दे रहा है तो इसे बटे में भेजेंगे, तो हो जाएगा x बराबर में 6/2, तो कट करेंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा 3, फाइनल आंसर। आगे आते हैं, 2x + 4 बराबर में 8, इस तरीके से आपको संख्या दिखाई दे रही है, तो पहले अकेली संख्या को इस तरफ भेजेंगे, तो 2x बराबर में 8 प्लस का 4 इंगा के माइनस का 4, तो हो जाएगा 2x बराबर में 8 में से 4 की 4, फिर ये सॉल्व हो गया, x के साथ 2 है उसे सबसे बाद में भेजेंगे बटे में, तो x बराबर में 4/2, कट करेंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा 2। आगे सवाल पर आ जाते हैं, 5x - 3 बराबर में 2, या फिर 2 ना करके कर लेता हूं मैं 7, यह अकेली संख्या है, इस तरफ भेजूंगा प्लस में चली जाएगी, तो हो जाएगा 5x बराबर में 7 + 3, तो 5x बराबर में 10, x के साथ 5 है बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर में 10/5, कट करेंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 2, फाइनल आंसर। ये छोटे छोटे सवाल मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा यूज में आते हैं अगली क्लासेस में, और जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसमें भी आएंगे, और ये सबसे ज्यादा कैलकुलेशन, स्पेशल सवाल नहीं आते, स्पेशल सवाल नहीं आएंगे कि 5x + 2 सॉल्व करो, ये हम सवाल को सॉल्व करते करते सिचुएशन बन जाती है इस टाइप की, तो वहां पे हम गलती ना करें, इसलिए हम इस चीज को सीख रहे हैं। आगे देखेंगे, मैंने लिखा 3x - 2 बराबर में 2x + 4, तो ये देखो x वाली संख्या है, ये भी x वाली संख्या है, ये इस तरफ, ये दोनों सेम है, वो सेम सेम के पास जाएगा, और ये संख्या दोनों सेम कैटेगरी की है, ठीक है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि सेम कैटेगरी के पास जाएगी, और सेम कैटेगरी के पास जाएगी, मतलब x वाली संख्या चर वाली संख्या चर के पास, अचर वाली संख्या अचर के पास, से कह सकते हैं चर वाली संख्या चर के पास और अचर वाली संख्या अचर के पास। चर वाली संख्या चर के पास, अचर वाली संख्या अचर के पास। तो मैंने लिखा 3x 2x, ये तो चर है, इन्हें एक तरफ कर लो, तो 3x - 2x बराबर में कितना है 4, माइनस का 2 इंगे आ गए प्लस का 2, 3x में से 2x जाएंगे तो बचेगा x, और बराबर में 4 और 2 6, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x बराबर में 6। उम्मीद होगी कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। इसी तरीके के मैं कुछ सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जो कि हमारे 5 सवाल हैं, ध्यान से करके लाने हैं। पहला सवाल है x - 2 बराबर में 4, दूसरा सवाल है 3x - 2 बराबर में 6, तीसरा सवाल है 5x - 3 बराबर में 2x + 4, चौथा सवाल है x - 7 बराबर में 2, पांचवा सवाल है 5x बराबर में 3। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे तो इसका मतलब आपकी आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो आज हम अपनी क्लास में यहीं से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।